जो फीमेल बहुत लंबे टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, आईयूआई आईवीएफ फेल हो चुका है, उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, कैसे प्रेगनेंसी होगी। बहुत सारी महिलाओं को डॉक्टर कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी फीमेल की पीरियड्स प्रॉब्लम है, पीरियड्स आते नहीं हैं, आते हैं तो लेट आते हैं, इर्रेगुलर पीरियड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आपको बहुत टाइम से पीसीओएस पीसीओडी है, बहुत तरह की मेडिसिन आप खा चुके हैं, लेकिन आपको कोई समाधान नहीं मिला। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंचल। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। फीमेल की बॉडी में ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है? ये मेजर क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको जल्दी कहीं कोई देता नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस्ड हो जाना। जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की तरह काम करता है, हमारे पीरियड्स को कंट्रोल कर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जो हमको सिस्ट फाइब्रॉइड होने नहीं देते। लेकिन अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस्ड हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाती है और हमको इनफर्टिलिटी भी हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, इनफर्टिलिटी होने का कारण एक और है। जो लड़कियां शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव होती हैं और उनका रह जाता है, कंसीव कर जाती हैं, तो वो पिल्स लेती हैं, गर्भपात कराने की गोलियां लेती हैं, अबॉर्शन जाके करवाती हैं। तो ऐसे मैरिड हो या मैरिड हो, दोनों कंडीशन में अगर आप ये चीज़ें करती हैं तो इनफर्टिलिटी होना आपके साथ एकदम लाजमी है, होना ही है। तो इसीलिए ये चीज़ मत कीजिए। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि कहीं शादी में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, पूजा में जाना है, तो अपने पीरियड्स को रोकने के लिए भी दवाइयाँ लेती हैं कि हम ये गोली खा लेते हैं, हमको पीरियड्स नहीं आएगा। ये भी आपको नहीं करना है, ये भी इनफर्टिलिटी को जन्म देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीड साइक्लिंग के बारे में। इसके बारे में आपने सुना होगा, आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत अच्छे से बखान किया गया है। अगर आप आयुर्वेद के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। सीड साइक्लिंग सिर्फ एक फीमेल नहीं, मेल भी कर सकता है, क्योंकि आपके स्पर्म के शुक्राणुओं को बढ़ाने में, उनकी स्पीड, मोटिलिटी को बढ़ाने में, आकार साइज को ठीक करने में ये मदद करती है। तो सीड साइक्लिंग को हमको करना कैसे है, इससे पहले हम समझेंगे अपने पीरियड्स को, कि पीरियड्स क्या होता है, कैसे होता है। देखो, अगर आपके 25 दिन की साइकिल है और 35 दिन तक की साइकिल है, यानी आपको 25 दिन में पीरियड आ जाते हैं या 35 दिन तक में पीरियड आते हैं, दैट इज़ द नॉर्मल पीरियड साइकिल, ठीक है। लेकिन आपको 40 डेज 45 डेज हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। या फिर आपको महीने में 2 बार पीरियड आ जा रहा है, 15 दिन की साइकिल है, 20 दिन की साइकिल है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में संकेत दे रहा है कि आपके इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हम वुमेन्स क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। लेकिन नहीं, जब हमारी बॉडी में प्रॉब्लम चालू होती है तो वो पीरियड से ही होती है। और हमारी जो पीरियड की साइकिल होती है, सपोज देर 30 डेज की साइकिल है, तो ओव्यूलेशन जो होगा एकदम मिड में होता है, यानी मध्यम में होता है। अब 30 डेज की साइकिल यानी 15वां दिन उसका मिड हुआ, तो ये 15वां दिन जो होता है वो ओव्यूलेशन का डे होता है। लेकिन एग्जैक्ट ओव्यूलेशन उस दिन हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। 11वें 12वें दिन से आपकी बॉडी प्रोसेस में लगती है, 12वें से आप 17वें 18वें दिन तक ये ओव्यूलेशन आपका हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अंडा ऐसा नहीं कि निकलता है और वो फूट जाता है। अंडा आपका निकलता है, धीरे धीरे वो अपनी साइज़ लेता है, साइज़ लेके वो जब वो अपनी पूरी साइज़ में आ जाता है तब वो रप्चर होता है। उस वक्त में स्पर्म मौजूद होना चाहिए। अगर स्पर्म मौजूद है तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने पीरियड के बारे में बात कर लिया, लेकिन हमारे पीरियड 2 चरण का होता है, यानी फॉलिकल फेस होता है और ल्यूटियल फेस होता है। फॉलिकल फेस में हमारे अंडे बनने की प्रोसेस होता है और ल्यूटियल फेस में हमारा अंडा फूटना और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो फॉलिकल फेस और ल्यूटियल फेस, ये 2 फेस में हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो अपर लेवल पर अप डाउन्स होता है, बैलेंसिंग मोड पे आना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं होता है तो पता है क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी रह जाती है, आपको किट में एससीजी बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद आप टेस्ट करते हैं तो आपका एससीजी का डाउनग्रेड हो जाता है, यानी वो हार्मोन आपका नीचे लेवल पर आ जाता है और आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये चीज़ होता है कि आपका पहले किट में पॉजिटिव दिखाता है, बाद में नेगेटिव हो जाता है। तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, एससीजी हार्मोन की वजह से होता है। तो अब हम इस हार्मोन को कैसे कंट्रोल करेंगे कि हमको ये सारी प्रॉब्लम ना हो, हमारा प्रेगनेंसी रह जाए। तो सबसे पहले सीड साइक्लिंग किसको किसको करनी चाहिए? जिसको पीसीओएस है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अंडे नहीं बनते, अंडा रप्चर नहीं होता है ना,
ना, जिसकी एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग कमज़ोर है, एडिनोमायोसिस है, जिसको फाइब्रॉइड है यानी रसोली है, ये सब जो हैं आप लोग जो है वो इस सीड साइकिलिंग को कर सकते हैं। जिसके पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीरियड ज़्यादा आता है, कम आता है, नहीं आता है, कितने महीने से पीरियड आया ही नहीं है, तो आप मुझ पर एक बार बिलीव कीजिए, सीड साइकिलिंग को स्टार्ट कीजिए। इससे आपको पीरियड्स में बहुत मदद मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि दो फेस होता है, फॉलिकल फेस और ल्यूटियल फेस। तो दोनों फेस में हमको अलग अलग सीड लेना होता है। फॉलिकल फेस में हम कौन सा सीड लेंगे और ल्यूटियल फेस में हम कौन सा सीड लेंगे, अब हम इसकी बात कर लें। फॉलिकल फेस में हमको अलसी और कद्दू के बीजों का सेवन करना होता है। अलसी और कद्दू के बीज को हम क्या करेंगे कि सपोज आपने 200 ग्राम अलसी का बीज लिया तो 200 ग्राम आपको कद्दू के बीज लेने, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पर आपको लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। तो अलसी और कद्दू के बीज को लेना है 200 ग्राम। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट मतलब कोई घी तेल नहीं डालना है, कढ़ाई में डालिए, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, मतलब गर्म कर लीजिए, ताकि उसमें अगर कोई फंगस लगा हो बहुत दिन से रखे रहने की वजह से, तो वो फंगस खत्म हो जाए। तो आपको उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, फिर उसको ठंडा कर लेना है और मिक्सर ग्राइंडर में आपको इसको पीस लेना है। उसके बाद में आपको जो है इसको पूरे फॉलिकल फेस में आपको अर्ली मॉर्निंग एक एक चम्मच जो है वो खाली पेट आपको इसको लेना है। और अगर आप अपने हस्बैंड का स्पर्म का प्रॉब्लम है तो उनको भी आप इसको खाली पेट दे सकते हैं या दूध के साथ दे सकते हैं। हस्बैंड को जब भी आप स्पर्म से रिलेटेड कोई चीज़ दें तो कोशिश करें कि दूध उनको ज़रूर दें। दूध उनको बहुत ज़्यादा फायदा करता है शुक्राणुओं को बढ़ाना। जो अलसी और कद्दू के बीज है इसको कब से कब तक लेना है, यानी मान लीजिए सपोज आप एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपने पीरियड के अकॉर्डिंग इसको बैठा लीजिएगा। सपोज कि आपका पीरियड का डेट है 1 तारीख, ठीक है, और आपकी साइकिल है 30 डेज की, यानी 1 से 30 की चलेगी। तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपको इसको लेना है फॉलिकल फेस में। इसको हम फॉलिकल फेस बोलते हैं। तो अलसी और कद्दू के बीज को आपको 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक लेना है। फेस में ल्यूटियल फेस होता है, यानी 15वें से 30वें दिन, यानी पहला फेस में हमने अलसी और कद्दू लिया, सेकंड फेस में हम सूरजमुखी और तिल को लेंगे। व्हाइट तिल आता है वो, तो सूरजमुखी के बीज और तिल को, व्हाइट तिल जो सफेद तिल होता है, उसको समान मात्रा में लेना है, यानी 200 ग्राम, ठीक है, उसको लेना है। और अलसी और कद्दू को आपको अलग करना है, इसको आपको अलग डब्बे में रखना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सफ़ेद तिल और सूरजमुखी 200 ग्राम लेके उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है और इसको आपको पीस लेना है ठंडा करके और एयर टाइट डब्बे में रखना है। मतलब वहाँ पे हवा नहीं जानी चाहिए, ना फ्रिज में भी नहीं रखना है, आपको रूम टेम्परेचर में उस डब्बे को रखना है। उसको आप पीस लिए। अब आपको उसको क्या करना है, ल्यूटियल फेस में आपको एक एक चम्मच लेना है अर्ली मॉर्निंग, यानी आप 15वें दिन से 30वें दिन तक आप लेंगी सफ़ेद तिल और सूरजमुखी, ये आपको लेना है। और अपने हस्बैंड को भी आप दे सकती हैं, उनको दूध के साथ दीजिएगा, आप पानी के साथ लीजिए। और इसको लेने के बाद आपको 1 से 1.5 घंटा आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप योगा उसके बाद कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, जिम जाती हैं तो वो कर सकती हैं, आप वॉक कर सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन आपको आहार नहीं लेना है। दूसरा चीज़ है कि जिसके हस्बैंड को स्पर्म की प्रॉब्लम है, मोटिलिटी की प्रॉब्लम है, उनको दूध, पनीर, अंडा, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। फाइबर युक्त खाना आपको खाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको मेडिटेशन करनी है। जितना जो जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, आप पसंद करते हो, आप वो काम करिए। जैसे मैं भी करती हूँ, मुझे रील बनाना अच्छा लगता है, मुझे आप लोग से चिट चैट करना अच्छा लगता है, तो मैं करती हूँ, मैं अपने आप को खुश रखती हूँ। तो बिल्कुल आपको यही करना है। तो आपको अगर इनफर्टिलिटी की समस्या है तो आप इसको ले सकती हैं फर्स्ट फेस में, यानी फॉलिकल फेस में, और सेकंड फेस ल्यूटियल फेस में। ये 2 फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 फेस में हार्मोन्स हमारी बॉडी में बढ़ते हैं, घटते हैं, लेकिन बैलेंस्ड नहीं होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आपको 3 महीने मिनिमम आप लोगे, आपको इसका असर चालू हो जाएगा। बीच में इसको छोड़ना नहीं है, आपको पीरियड्स में भी इसको लेना है और आपको इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसको कंटिन्यू लेना है, ठीक है। इसको लेने से बहुत सारी फीमेल बोलती है हमें कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हमको गैस बन सकती है। तो ऐसा जनरली होता नहीं है जो फिजिकल वर्कआउट नहीं करती हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। इम्प्लांटेशन हो, ओव्यूलेशन हो, जो भी हो, आपको इसको कंटिन्यू लेना है। ये आपके प्रेगनेंसी पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी। सपोज आप प्रेग्नेंट हो गई, आपको पता नहीं है और आप ले रही हैं, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी गाइस, है ना। ये उल्टा आपके प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट का काम करेगा, आपके बॉडी में हार्मोन्स को गिरने नहीं देगा। तो ये चीज़ है, आपका बॉडी में एससीजी हार्मोन बढ़ता है लेकिन नीचे डाउन आ जाता है।
इसीलिए आता है क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो बैलेंस्ड ही नहीं है, और सारी समस्याओं का जड़ हमारा जो है वो हार्मोन इम्बैलेंस्ड ही है। तो आप इसको किसी भी कंडीशन में कर सकती हैं। 3 महीने में आपको आपकी बॉडी में इसके रिजल्ट दिखने चालू हो जाते हैं। जिनका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपका एक ट्यूब ब्लॉक है, दोनों ट्यूब ब्लॉक है, किसी भी कंडीशन में आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो, है ना। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसमें आप इसको नहीं ले सकते हो। आई होप सो कि मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, और अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हों जो छूट गए हों, आप मुझसे पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और एक रिक्वेस्ट है गाइस कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोगों की मदद हो जाएगी और बहुत लोगों को समझ में आएगा कि उनकी बॉडी में आखिर चल क्या रहा है ना। और जिन वुमेन्स को इनफर्टिलिटी है वो मोस्ट ऑफली डाइट और एक्सरसाइज अपने रूटीन में ऐड कर लें, बहुत जल्दी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लोगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ें अवॉइड करोगे और सिर्फ दवाइयों पे डिपेंडेंट रहोगे तो याद रखो सालों भर दवाइयाँ लेते रह जाओगे। IUI IVF भी करवाने का सोच रहे हो तो 6 महीने पहले इसको कर लो, सिर्फ साइकिलिंग को, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये लिख लेना आप मुझसे। तो चलो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।